तवायब का कोठा और ये क्या है? साहब थाना है। तो थाने को तवायब का कोठा बना दिया है। जी सर। तभी नालायक कथा कमार कहीं का शर्म आनी चाहिए। थाने के अंदर मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है और डाकू चट्टान सिंह का कहर बढ़ता की चला जा रहा है। अभी तक डाकू कहर सिंह, डाकू खड़क सिंह और उसका साथियों का आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऊपर तक खबर हो गई है, ऊपर से आदेश है कि बहुत जल्द के साथ डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार किया जाए और तुम लोगों के होते हुए ये नामुमकिन है। नहीं नहीं क्या थाने के अंदर मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है रात और खड़क सिंह के विषय में जरा भी सोचने का विचार करने की बात नहीं है। अगर डाकू खड़क सिंह गिरफ्तार ना हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी का कांड बनता ही चला जा रहा है। गलतियां तुम लोगों से जवाब हमें देना पड़ता है। इससे ऊपर से आदेश है 1 हफ्ते के अंदर डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार किया जाए। चौकीदार 1 हफ्ते के अंदर डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार करना कैसे किया जाए? कैसे पकड़ा जाए? डाकू के चक्कर में ना पड़ो साहब, डाकू के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ के साहब आ रहा है वो अपन सही भाई नहीं खोजना है। मतलब साहब एक डाकू बहुत रहा है खुखार अपने ही। अच्छा हाँ वो गया साहब आ रहा है तो वहीं पर धर दी इनाम 60,000 रुपया। फिर का या के दिन वो साहब भैंस लवैया रहा है तो 60,000 रुपये भैंस तय किया है और वो बदमाश सुनती रहा उनके पीछे। अच्छा कहीं नहीं से करो सही बहन। हाँ। भैंस तय किया ना 10 लीटर दूध देते हैं, सुबह लाना है 60,000 रुपये। फिर वो रहा है सुनती साहब चलेगी ड्यूटी पर। हाँ। वो आएगा वह सुबह फिर कहीं साहिबान तेरे कहीं जाए साहब लेकिन साहब रुपया मांगे नहीं 60,000 धरे हैं तो रुपया क्या करी हो? अरे कहने वो भैंस भैया रहा कहा तो कहीं ने रुपया ले हो जाए अब भैया साहब कहीं ने भैंस ले बा। हाँ। तो वही जान गई साहब तो जानते हैं 60,000 यह का मालूम हो इका मालूम हो तो काहे बताओ। अच्छा साहब के मतलब पठाई नहीं है वो 60,000 रुपया मान लेगा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ साहब आए कहीं भैंस ना जाओ कहीं भैंस कहीं पठाए रहा रुपया ले 60,000 लेगा कहीं कौन लेगा कहीं कहीं का दी कहीं साहब बताए ना कि रुपया 60,000 धरा ले भैंस ले। और वो डाकू सुनता था? वो डाकू सुल्तान न है 60,000 मान लेगा। अच्छा चले साहब फिर ड्यूटी चले गए। फिर क्या हुआ? अब वो दोबारा फिर आएगा। फिर आ गया? फिर आएगा। कहीं नहीं करो रुपया जाओ 60,000 ले जा रहा है। वही का पकड़ लेने साहब। चलो तुम पहचानो चले हमारी बुलेट पर बैठो साहब बुलाए नहीं पहचानो चले कि यहाँ रहे तुमसे रुपया लेगा। वही का ले से बैठा। इसका मतलब साहिबाइन को भी साहिबाना को नहीं है चला। हम पूछ रहे कि डाकू को कैसे गिरफ्तार किया जाए? चक्कर में कैसे पड़ोगे? रात पार्टी आज डाकू खड़क सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्योंकि उसकी मौत हमारे पिस्तौल में बंद है। ड्राइवर सुपोलो की गैरेज के बाहर गाड़ी निकाले और सभी सिपाही जंगल के अंदर चलकर और डाकू का खात्मा करते हैं। तो ये अरविंद सिंह दिमाग देखो इनका। तो ये अरविंद सिंह और रखिए कुर्सी पर तशरीफ और बेशक किस्मत आपकी है काबिल। मैंने कहा सिट डाउन चेयर अरविंद सिंह। नमस्कार। पहचाना? तू यहाँ कैसे रे?
तू यहाँ कैसे? नौकरी मिल गई हमका थाने में चौकीदारी करे। तो इसका मतलब चौकीदारी की नौकरी जहाँ जाओ वहाँ तुम्हारी सूरत देखने को मिल रही है। थाने की नौकरी करोगे फिर हमारी गुलामी कौन करेगा रे? अरे कुछ ऐसा नसीब हुई है क्या करी। अच्छा हमें बताओ, हम जहाँ जाते हैं वहाँ तुम ही नजर आते हो, कोई दाल में काला तो नहीं है रे? अरे महीना में यहाँ दुए तो ड्यूटी है चौकीदारी। अच्छा अच्छा अच्छा, महीने में 2 बार ड्यूटी करने आते हो? बाकी हर महीना में तुम्हारे हुआ करीबा। बाकी 2 महीने 2 दिन यहाँ थाने में करोगे, बाकी दिन हमारे हुआ करिए। हट, बैठिए आप बैठिए। अब तुम्हारे लिए एक काम है, इधर आओ। इधर आ रहे, इनको पहचानते हो? अमरनाथ सिंह, ये हमारे दोस्त भी हैं, समझते हो? वो सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत जल्दी के साथ सूती कपड़ा लो और एक मग्घे में पानी और मार के छींटा पानी का, और गाड़ी को तब तक तुम सफा करो। उसे धुलावे पर है गंदी हो गई ना। ये शकरुल्ला की मेहरबानी है सर। अरे शकरुल्ला क्या करे, कुर्सी लेके बैठे हैं क्या? लाओ कुर्सी लेके आओ। अब है ले लिया भैया, दे दो कोई भले आदमी। वैसे बड़ा मुश्किल कुर्सी पाई नहीं, कुर्सी जाए तो है नहीं। ऐसा करो, हमारे दोस्त चल करके थाने को आए हैं, पहले इनको सिगरेट पिलाओ बहुत जल्दी के साथ। चलो अरे कुत्ता खाए ले। हम कुत्तों खाने आए? कुछ तो कहने का मतलब कुछ तो। क्या जिंदगी से ऊब गए हो क्या? यस सर। जमींदार भी नहीं ठाकुर साहब नहीं। यस सर। हट, चल सिगरेट जाओ। ये बहुत गर्म है क्या बात। और हमारे आने का बात करो चल करके। चलो तब तक कोई चलो। अमरनाथ सिंह, जब भी आप आते थे हमारे गले से थाल भी लग जाते थे। आखिर आज क्या बात है जो आप उदास हैं और सिगरेट पीने से भी इनकार कर रहे थे? इंस्पेक्टर भानु प्रताप, कहिए। शायद तुम नहीं जानते कि हमारे दिल पे कितना बड़ा बोझ है। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे तो सुनो। और आपसे पड़ गया, मुझसे और आपसे पड़ गया, और आपसे पड़ गया एक काम जरूरी। अरे तो मुझे बुलवा लिया होता, हम तत्काल आ जाते। आपसे पड़ गया और एक काम जरूरी मेरा, और बस इसी से, बस इसी से, और बस इसी से थाने में लगाया फेरा। भानु प्रताप, हमारा बहुत जरूरी तुमसे काम पड़ गया। अरे भाई तो किसी नौकर को या एक फोन कर देते, ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप आपकी हवेली के ऊपर आ जाता। नहीं इंस्पेक्टर भानु प्रताप, कुछ काम ऐसे हुआ करते हैं जो फोन और नौकरों के द्वारा नहीं होते। कहने का तात्पर्य कि प्यास जब लगती है
तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, क्योंकि कुआं प्यासे के पास चल करके नहीं आता। खुद नहीं आता है। मैं जानना चाहूंगा कि अपने दोस्त को लेके थाने तक आए हो, आखिर ऐसा कौन सा काम मुझसे पड़ गया? आप तस्लीम रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे ही बताइए, वरना वायरलेस से जगह कमजोर से काम हम कर जानते हैं, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि गौरीगंज कस्बे का बीडीसी का इलेक्शन आने वाला है। हमारे दोस्त रंजीत सिंह ये प्रमुखी का इलेक्शन लाना चाहते हैं, और प्रमुखी के इलेक्शन लाने से पहले बीडीसी का इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो बीडीसी होगा, जीता हुआ उम्मीदवार वही तो प्रमुखी का इलेक्शन लड़ सकता है। इससे पहले बीडीसी का इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे दोस्त ने बीडीसी के इलेक्शन में अपना पर्चा दाखिला कर दिया। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त रंजीत सिंह को वोट देना नहीं चाहते। तो फिर समझ लीजिए ठाकुर साहब, इलेक्शन जीतना नामुमकिन। और इतना ही नहीं, हमारे दोस्त की बराबरी में एक हमारे ही कस्बे का रहने वाला जो बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक इंसान है, गांव वालों के कहने पर गांव वालों ने उसे इलेक्शन में खड़ा कर दिया है, जिसका नाम है शंकर सिंघानिया। शंकर सिंघानिया। और अगर वो इलेक्शन जीत गया और हमारा दोस्त इलेक्शन हार गया तो ये सोच लो, अरे कि उस समय तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जैसी। मामला बहुत संगीन है। इंस्पेक्टर साहब, कहने वालों ने कहा है मामला कितना भी संगीन हो, लेकिन विकल्प का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होता है। राइट, बिल्कुल सच कहा तुमने। मामला कितना भी क्यों ना संगीन हो, विकल्प का कोई ना कोई मार्ग जरूर होगा। इलेक्शन उसी का है जिसके साथ में जनता है, लेकिन जनता हमारे साथ नहीं है। हमने पर्चा दाखिला करके लोगों से मुलाकात करना शुरू कर दिया। हमारे ही रियासत का रहने वाला बिरजू किसान, जिसके पास 200-250-300 वोट है, उसके कब्जे में है। वो वोट अगर हमें मिल जाए तो इलेक्शन में हराने वाला माइका लाल हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके पास मैं जब गया तो उसने वोट देने से मुझे साफ इनकार कर दिया। अब जब वो हमारी बात को इनकार कर दिया, हमें वोट देने से इनकार कर दे, तो लोगों को भड़का भी सकता है। क्यों नहीं, बिल्कुल राइट। फिर हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? और तुम तो जानते हो हम क्षत्रिय है, कदम आगे बढ़ा करके पीछे कभी नहीं हटाते। हमारी शान शौकत चली जाएगी इंस्पेक्टर साहब। बात इस वक्त जात और बिरादरी की है मेरे यार। तो फिक्र क्यों करते हो? इलेक्शन जिसका जनता है उसके साथ है, लेकिन जब जनता नहीं है तो पुलिस जिसके साथ है उसका भी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कूटनीति की जरूरत पड़ती है। मैं आपकी बात समझा नहीं। इलेक्शन अगर आप जीत जाएंगे तो इस सेक्टर भानु प्रताप सिंह को क्या मिलेगा? अगर मैं इलेक्शन जीत गया, बीडीसी का ताज मेरे सर बन गया, तो इसके एवज में हम तुम्हें पूरे 50,000 रुपया देंगे। तो तरीका तुम्हें हम बताएंगे। बताओ। बीडीसी इलेक्शन जीतने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? कि आप डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा लीजिए। वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और अपनी वोट पहले डलवाइए वोटिंग वोट पर, और जिस वक्त तुम्हारी वोट पड़ जाए, विपक्ष का नंबर आए, उसी समय तुम दंगा करवा दो। पोलिंग बूथ पे दंगा करवा दो। पुलिस बक्सों को सील, पोलिंग बंद, वोटिंग बंद हो जाएगी। बक्से उतने पर हम सील हो जाएंगे, इलेक्शन आपका हो जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से कबूल करो इंस्पेक्टर साहब। बहुत अच्छी तरकीब बताया। सबसे पहले वोट हमारे आदमियों की पड़ेगी। राइट। जितने हमारे व्यक्ति हैं उनकी वोट पहले डलवा दूंगा, और जब विपक्ष का नंबर आएगा तुरंत झगड़ा करवा दूंगा। ओके राइट। और हमारी पुलिस वहीं पर होगी, तत्काल वोटिंग बंद हो जा करवा करके, बक्से सील करवा करके हम तत्काल भिजवाएं। तो ठीक है, मुलाकात हमारी तुम्हारी पोलिंग बूथ पर ही होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप निश्चिंत होके जाइए। ख्याल रखना इंस्पेक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, इलेक्शन आपका हो गया। ठीक है आप जाओ। आओ चलते हैं। चलो सिपाहियों, बंबई जाओगे? आ गया बोला जाता है कि आ गया।
डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार करने का प्लान कैंसिल किया जा रहा है। गाड़ी तो तैयार अरे गाड़ी तैयार है, लेकिन इलेक्शन तो है कल, पीडीसी का इलेक्शन है और चुनाव आयोग का आदेश हुआ है कि थाने की पुलिस ही वहां काम करेगी। हाँ, थाना गौरीगंज की पुलिस काम करेगी वहां पर और अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम तुम्हें करना है। डिग्री कॉलेज गौरीगंज पोलिंग बूथ के ऊपर तुम्हारी दोनों लोगों की ड्यूटी है। अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करो, दंगा ना होने पाए। अगर कोई भी दंगा फसाद होता है तत्काल हमें सूचित करने से पहले तत्काल वोटिंग बंद करवाओ। फिलहाल हम खुद आते जाते रहेंगे, ठीक है? जाकर के अपनी अपनी दोनों लोग ड्यूटी ज्वाइन करो। जय हिंद। चौकीदार तुम कहा? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे? ऐसे ना करो साहब, नहीं, तुम थाने में ही रहोगे। साहब पानी वानी पियाओगे दे दो। कुछ काम यहाँ भी होते हैं ना, साहब कुछ पुण्य कार्य काम हमको कोई ले दो। इसका मतलब तुम अधिकारियों को पानी वगैरह पिलाओगे, पानी वानी पियाई दे, पुण्य होई। ठीक है? लेकिन तुमको अधिकारियों को पानी पिलाओगे और कोई बात वही नहीं पर न बिगड़ना और चाहिए, हमसे काम है, हम का जानी। ठीक है? चलो तुम भी जाओ, पहुंचो वहां पर। शंकर सिंघानिया के साथ में जनता है और इलेक्शन उसी का है जिसके साथ में जनता है, और जनता नहीं है तो पुलिस तो होना ही चाहिए। अब जनता शंकर सिंघानिया को बीडीसी उम्मीदवार बनाएगी, जिताएगी, ताज पहनाएगी और हम अमरनाथ सिंह के दोस्त को जिताने का वादा किया है। पोलिंग बूथ के ऊपर ड्यूटी लगवा दिया है पुलिस की। अगर कोई भी बवाल होगा तो तत्काल पोलिंग बूथ बंद करवा करके बख्शशील करवा करके भिजवा दूंगा। और पहले मैंने बता दिया कि वोटें पहले तुम्हारी पड़नी चाहिए। तरीका हमने बता दिया है, बाकी का काम सब खुद हम करेंगे। जय साहब, कुछ पायो कि नहीं? यार तुम हो कुछ पायो कि नहीं? कहा किसकी बात कर रहा बे? बड़े साहब 50,000 लेने हैं। क्या बात कर रहे हो? 50,000? रंजीत सिंह से वाट वही की डरवाओ, रंजीत वाली। तुम अपनी पहले डरवाई और हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं दे तुम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेईमानी यहाँ नहीं होने देंगे हम लोग। अगर ये बात है तो बेईमानी नहीं होने देंगे। देखो पहली बात ये थाने में आता है साला बहुत उल्टी टेढ़ी वही पार्टी के वोट पहले डरवाई दो। तो ऐसा एक काम करो, सुनो। मेरी पार्टी, हाँ हाँ सही कहता है। सबका जो भी ले लगवा गुंडागर्दी, पहले डरवाई। दादागिरी में हानत में जो भी वोट डालने आए, 2 जूते मारो, साले को भगाओ यहाँ से। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। इलेक्शन की सारी तैयारियां हो गई। देखो शंकर भैया, हमने सारी तैयारी सभी को अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात कर दो। सब तैनात बूथ से 200 मीटर दूर, बाद हमने बंधवा दिया है। ठीक है? अंदर कोई आदमी नहीं आना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप ही लोग आ सकते हैं, जंट लोग। बैठिए बैठिए। यहाँ सारी जिम्मेदारी हम लोगों की और फुल तैयारी हो चुकी है। आप परेशान ना हो। यही डिग्री कॉलेज गौरीगंज है। हाँ, यही। अच्छा अच्छा। वैसे कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं। जय राम। अरे बस प्रजापति जी, आप ही लोगों का आशीर्वाद है हम लोगों पे। भूत प्रेत हो कारे, क्यों? जहाँ जाओ सबसे पहले तुम्हें भोसड़ की शकल अपनी दिखाई दे। साहब ड्यूटी लगाई दी। अरे इसकी चाय पानी, आप जैसे आप पानी लोगों को वानी जरूरत चाय- चाय पानी वगैरह की। ये सब जनता के हाथ में। वही जीतेगा, वही जीतेगा। और फिर भले आदमी के कहना चाहिए। वो जनता पे है। तुम शांत रहो, ज्यादा चुदुर बुदुर मत करो। दिमाग बहुत गर्म है हमारा जब तक इलेक्शन नहीं होता है। शांत रहो। रस्सी बन गई है। सारी तैयारियां हो चुकी। महिला और पुरुष की वोट अलग अलग। हाँ, दोनों बात। एक महिला एक पुरुष। कहने का मतलब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांतिपूर्वक। बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है। तू मत बोल। महिला नहीं, महिला। अबे एक महिला लाइन और एक जेंट्स लाइन। देखो 7 बज गया है। देखो अगर वोट डालने वाले आए हो, जा रहे। अरे चलो पड़ेगी चक्रुल्ला की भी। कोहनी सकरूल्लत करो।
उनका 14 उनका दी में 50,500 देव चाहे 5,000 हरवाए तुमका जरूर दी 14। हाँ हाँ परेशान ना हो। सर नमस्ते। तुम्हारी पर्ची नहीं देखना इतना सभ्य परिवार के ही तुम हो। नहीं 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 तुम इतने अच्छे परिवार के ही हो। जाओ डालो जे अंदर। आओ आओ। नहीं 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 नहीं। जल्दी जल्दी बढ़े रहो, बिटिया हो रही हो। जाओ जाओ जाओ। जो आगे काम देखो चलो। जाओ बूढ़े काका। देखो और कोई रह गया नजरा जरा। सारी ओटे पड़ी गई। देखो और कोई लाइन में है। और वहाँ लाइन में कोई नहीं दिखाई। देख लो अगर कोई हो तो उसे भी डलवा दो। एक है वो आ रहा है, हमको लग शराबी राबी तो नहीं है। हमें लग रहा वो कुछ सर नमस्ते। पर रुक एक मिनट एक बात बता। ये सुबह भी वोट डालने आया था और बोला इन्हीं लोगों से सर नमस्ते। मर बेईमानी थोड़ी ना है। देखिए चुनाव शांति ईमानदारी को वोट पड़ेगी। बात बहुत गलत है। क्या बात गलत है? हमारे वोटों की वोट नहीं पड़ी। नहीं तो साले के बाद पर्ची है, तुम्हारा वोट डालने आएगा। जो प्रशासन हमें आदेश देगा, हमें जो प्रशासन आदेश देगा हम अपने प्रशासन का पालन करेंगे। इसको मैं देख चुका हूँ, एक बार वोट डाल कर गया। बड़ा मुश्किल कर दिया। क्या हो रहा है? सर, मैंने क्या जिम्मेदार दिया? सर नहीं जिम्मेदार सर नहीं, क्या जिम्मेदार दिया? यहाँ धांधली गुंडागर्दी से नहीं, सर, क्या बात? वही क्या वोट बात? डालते हैं। कौन है तुम? आप कौन है? ये प्रत्याशी है। आप कौन है? ये प्रत्याशी है। कौन है आप? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। कौन है आप? ये प्रत्याशी हैं आप? ये प्रत्याशी है। प्रत्याशी है हाँ। सर। हाँ, वो जानते हैं, उनको मैं जानता हूँ। धांधली गुंडागर्दी से वोट पड़ती है। वोट पड़े कौन डरवा रहा? अब सर ये वो रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं ये वोट पड़ेगी। क्या ये कर सकते हाँ, हैं? इसका मतलब तुम्हारा दिमाग का काम नहीं कर रहा क्या? वोट की बोरी गड़बड़ी करवा रहे? नहीं बंद हमने करवा आप बड़े हुए वोट की गड़बड़ी करवाओगे? बंद करवाओ बस। वोटिंग बंद करवाई देता। हमने बंद। क्यों नहीं सीलोगे? नहीं, क्यों नहीं सीलोगे? देखो सर जवाब खोल देगा। ऊपर तक जाएगी। बात बहुत बढ़ चुकी है। ऊपर मैंने कहा ना वोटिंग बंद करवाइए। बंद करवा दी। हमारे वोटर की अब कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, बंद करवाइए। बंद हो गया। बक्सों को सील करके। बख्शील करवा दिया। बहुत गलती किया तुम लोग। क्यों नहीं? जल्दी नहीं, समय पूरा हो गया है। बैठिए आप, नहीं आप बैठिए। ऐसा करिए, काउंटिंग केंद्र के ऊपर बक्से पहुंचाओ तत्काल। ठीक है, चलो पहुंचाओ तत्काल। कोई गड़बड़ी और बकवास नहीं होनी चाहिए। शंकर भाई देखो ये जनता है, ये तो होता ही रहता है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। ये सब लफड़ा चलता है, लेकिन देखो ये वोट का मामला। नतीजा चंद मिनट के अंदर सामने आ जाएगा शंकर सिंघानिया। अब हमारी तुम्हारी किस्मत बक्से के अंदर है, किसको क्या मिलता है ये तो ऊपर वाला जाने। बिल्कुल सामने आ जाएगा। हेलो। और क्षेत्र पंचायत सदस्य गौरीगंज की अब वोटों की गिनती जारी होने वाली है।
3 जनों की गिनती पूरी हो जाने के बाद डिसीजन आप लोगों के सामने आ जाएगा। और पहले राउंड की गिनती जारी हो चुकी है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद अभी आप लोगों के सामने डिसीजन आएगा। और ये पहले राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद शंकर सिंघानिया 113 वोट पाए हैं और उनके निकटतम उम्मीदवार ठाकुर रंजीत सिंह 165 वोट पाकर 52 वोटों से आगे हो गए। और दूसरे राउंड की भी गिनती जारी है। अभी दूसरे राउंड की भी गिनती आप लोगों के सामने आ जाएगी। और दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद शंकर सिंघानिया 328 वोट टोटल पाए हैं और उनके निकटतम उम्मीदवार ठाकुर रंजीत सिंह 342 वोटों पाकर 14 वोटों से आगे हैं। और अब लास्ट राउंड की गिनती जारी हो रही है। लास्ट राउंड की गिनती अंदर चल रही है। इस गिनती की पूरी हो जाने के बाद डिसीजन आप लोगों के सामने आ जाएगा। और ये तीसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई और डिसीजन भी आ गया है। तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद नहीं भैया चुप बैठो यहाँ पे। तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद ठाकुर रंजीत सिंह टोटल 524 वोट पाए हैं और उनके निकटतम उम्मीदवार शंकर सिंघानिया 610 वोट पाकर 86 वोटों से जीत गए। आज तुम लोगों ने हमारे लिए काफी मेहनत किया है और हम वादे के साथ कहते हैं तुम्हारे सुख और दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। अब चलो भैया आज करो सबका दावत के लिए संजय बोले हो कल रखी हो। ठीक है, ये दावत तो भाई कल होगी। आज चलकर मुंह मीठा करवाएंगे मुंह मीठा और करवाओ। दावत का प्रोग्राम जो है कल होगा। कल हुई भैया। और एक बात, अब जल्दी जल्दी तुमका ब्लॉक प्रमुख बनाई दी भैया। 3 दिन मिस्त्री जली है। 3 दिन मिस्त्री जली है, लड्डू बनाओ। इसी तरीके से मिठाइयाँ इतनी बनाऊंगा लोग खाते खाते जो है इनकार कर देंगे। हगी मारा, हगी मारा। चलो भैया फिर संग कराओ। आओ मेरे यार, सरासर बेईमानी हुई मेरे साथ। मेरे दोस्त जनता ने मुझे धोखा दिया है मेरे यार। इलेक्शन जीत कर अरे हमारे मुंह पर काल घिर है, उसने हमारे मुंह पर थूक दिया है।